इस वीडियो में हम बात करेंगे द टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका हम बड़ा ही बेसिक केस डिस्कस करेंगे जिसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन टेबल बना हुआ आएगा और कोई प्रोबेबिलिटी आपको निकालने को दी जाएगी जैसे यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है ना। बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है लेकिन ये आते हैं। तो जब आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर कोई अननोन दिया जाए, जैसे कि अननोन यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे सी दिया हुआ है, नज़र आ रहा है ना, और आपको कहा जाए यार सी की वैल्यू निकाले, तो आप याद रखिएगा कि अगर मैं इन तमाम पॉसिबिलिटी को ऐड अप कर दूंगा तो मेरा आंसर बना रहना चाहिए। तो यही काम स्टार्ट करेंगे। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी मैं क्या करूंगा, आई नीड टू ऐड ऑल दी पॉसिबिलिटीज। तो ये आएगा 0.05 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 0.1 प्लस 2c प्लस 0.05 प्लस 0.16 और हमें पता है प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है हमारे पास इज इक्वल्स टू 1। टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास हमेशा 1 होती है। अब हम इन तमाम नंबर्स को अगर ऐड करें, पहले सी को लेकर आते हैं, तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस ये सी और ये 2c, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इट इज़ 3c। अब मैं तमाम नंबर्स को अगर ऐड अप कर लूँ तो मेरे पास ये नंबर्स कौन कौन से हैं, इट्स 0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.16, तो ये आ गया मेरे पास 0.36। 0.36 इज इक्वल्स टू 1। ये 1 को भी शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो सी स्क्वायर प्लस 3c 0.36 माइनस 1 इट इज़ 0.64 माइनस 0.64 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेसिमल में नंबर आ जाए कोई मसले की बात ही नहीं है, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे आराम से हम लोग, और बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन गेट द वैल्यूज इजीली। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से काम कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 3 है और सी मेरे पास -0.64 है। तो मेरे पास सी का एक आंसर आ रहा है -3.2 और दूसरा आंसर आ रहा है मेरे पास सी का इट्स 0.2। तो क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी में डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द पॉजिटिव वन। तो मेरा जो सी का आंसर होगा जो मैं फाइनल लेके आगे कैलकुलेशन करूंगा दैट इज इक्वल्स टू 0.2। तो ये तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। इसके बाद सी की वैल्यू आने के बाद अब आप देखें, कह रहे हैं फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ पी वी इज ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ कि या तो मैं इसको डिस्कस करूंगा 5 हो या फिर 6 हो। तो हम ये कह सकते हैं v इज ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट v इज इक्वल्स टू 5 ये हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट v इज इक्वल्स टू 6 ये हो सकता है। ग्रेटर देन 4 का मतलब यही हुआ। अब अगर 5 से बड़ा होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है उसकी, दैट इज 2c प्लस 0.05 जो कि आपको दिया हुआ है टेबल में, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये रहा, प्लस जब v आपका 0.6 है तो इसकी आ जाएगी 0.16, तो सेम आ जाएगा। जो आपने c की वैल्यू निकाली है वो आप सिंपली यहाँ पर प्लेस कर दो और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सो 2 टाइम्स 0.2 इट्स 0.4, तो ये आ गया 0.4 प्लस 0.05 प्लस 0.16, सिंप्लीफाई किया यू विल गेट 0.61। ये 0.61 आपका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का, ये आपका आंसर है। तो ये आपका बड़ा सिंपल केस था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। याद रखिएगा आपके पास इन तमाम को जब आप ऐड अप करोगे दैट विल ऑलवेज सम अप टू 1, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कभी 1 को एक्सीड नहीं करती। तो दैट इज योर फर्स्ट केस, बेसिक केस इन विच वी हैड डिस्कस्ड how to find the value of an unknown constant from the probability table and how to find out the probability from that given table. All right.